Hello students, till now you have got a clear idea how to find a slope in various graphs. For an example, here is a graph between displacement and time. If I have to find the slope, then simply we have to calculate measurement along y-axis and then measurement along x-axis और स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्लोप इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, राइट। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो क्या हमें प्रोवाइड करती है? वेलोसिटी। और अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या स्लोप से क्या मिल जाता था? एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते थे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता था? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक या टुडेज टॉपिक इज बेसिकली डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स का नोटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो S होता है, S इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिस्प्लेसमेंट, U is used for initial velocity, V is used for final velocity, A acceleration के लिए होता है, T जो होता है that is used for time। ये नॉर्मल नोटेशन होंगे। S स्पीड के लिए नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। इस पॉइंट को माइंड में हमेशा रखना होगा। नाउ कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए विद इनिशियल वेलोसिटी है u, मीन्स u क्या हो गया? AO जो होगा दैट इज इक्वल्स टू u। ये जो ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आफ्टर टाइम t, ठीक है, लिखते भी चलते हैं, लेट अ बॉडी starts from point A with initial velocity u, after time t its velocity चेंजेस टू v, ठीक है। t टाइम के बाद बॉडी कहाँ पहुंच गई? b पॉइंट पे पहुंच गई, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v, मीन्स AO जो है दैट इज इक्वल्स टू u और db इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। टाइम कितना लग रहा था? t, मीन्स OD इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? t। नाउ slope in velocity time graph provides acceleration। so acceleration क्या हो जाएगा? acceleration स्लोप का, स्लोप अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालते थे? मेजरमेंट अक्रॉस वाई एक्सिस टू दी एक्स एक्सिस। यहाँ पे स्लोप ए बी की स्लोप निकालनी है, तो मेजरमेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग ए बी का कितना हो जाएगा? सी बी, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजरमेंट कितना हो जाएगा? ए सी। सी बी अगर कैलकुलेट करें तो पूरी एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करें तो इसको लिख सकते हैं डी बी माइनस
सी डी अपॉन ए सी। AO DC एक रेक्टेंगल बन रहा है, मीन्स AO और DC इक्वल होंगे। DB की वैल्यू कितनी है V, CD की वैल्यू कितनी आएगी U, और AC कितना है T, क्योंकि AC और OD इक्वल होंगे बिकॉज OACD इज अ रेक्टेंगल। एक्सेलरेशन का नोटेशन A होता है, सो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें AT इज इक्वल्स टू V माइनस U और V is equals to U plus AT, which is the first equation of motion. I hope this is clear to everyone. ठीक है, now the next equation. नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा नेक्स्ट इक्वेशन में। और जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा किसका, OABD का। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ we'll move towards second equation of motion. Second equation of motion. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेम फिगर यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट is given by area covered below line AB। सो यहाँ पे जो एरिया है डेट इज OABD, दैट कैन बी ब्रोकन इन टू पार्ट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABD। OABD को टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ OA ब्रेथ OD प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस इज AC एंड हाइट इज CB। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ OA is equals to U and OD is equals to T. You can see it from the figure, plus half AC, जो AC है that is equals to T into CB, जो CB है that is V minus U. I hope this is clear to everyone. Now डिस्प्लेसमेंट का सिंबल S होता है, that is equals to UT प्लस हाफ T, और जो V माइनस U होता है that is equals to AT। ये वैल्यू कहाँ से आती है, V is equals to U प्लस AT होता है, that is V माइनस U is equals to AT। इस पॉइंट से हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। सो S will be equals to UT प्लस हाफ AT square, and this is the proof for second equation. Now moving towards third equation of motion. जब हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे तो यहां पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना होगा। डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन के लिए फिगर हम लोग देखें, सो डिस्प्लेसमेंट is equals to area of figure OABD,
और ओ ए बी डी कैसा एक फिगर है, ओ ए बी डी एक ट्रेपेजियम है, एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाई हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ओ ए प्लस बी डी and the distance between them is AC. I hope this is clear to everyone. Now the value of OA is U and the value of BD is V. AC की वैल्यू क्या है, T. So फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT से हम लोग अगर T की वैल्यू निकालें, सो V माइनस यू अपॉन A क्या हो जाएगी, T की वैल्यू हो जाएगी. सो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल S एंड दिस इज गिवन बाय S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V एंड द वैल्यू ऑफ T इज V माइनस यू अपॉन A. सो S विल बी इक्वल्स टू अपॉन में आ जाएगा 2A V प्लस U एंड V माइनस U दैट इज V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सिंपल ये फॉर्मूला है A प्लस बी A माइनस बी का. सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS एंड दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, स्लोप कैसे निकालनी है और एरिया कैसे निकलेगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इन द नेक्स्ट class we will discuss some numerical. Till then, stay at your home and stay safe. Thank you, class.